MACD इंडिकेटर, मूविंग एवरेज कन्वर्जेशन एंड डाइवर्जेशन, ये इंडिकेटरों का बाप है। और आप इस इंडिकेटर से समझ सकते हो कि कब घुसना है और कब उस शेयर से बाहर निकलना है। ये इतना इतना एग्जैक्ट आपको बता देगा ना, जो दूसरा इंडिकेटर नहीं बता सकता। लेकिन इसको यूज करने वाले ना गलत तरीके से यूज करते हैं, बस यही मार खाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा आप वीडियो देखिएगा, मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप सही तरीके से इस इंडिकेटर का यूज करके आप अपना पैसा बढ़ा सकते हो, सेविंग मनी को इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? तो चलो अब चलते हैं, हम आपको कुछ खास बातें पहले बताते हैं। तो गार्डन अपील, आप देख सकते हैं मेरे बगल में दिखा हुआ, गार्डन अपील ने इसका आविष्कार किया, जो एक बहुत बड़े बुक राइटर थे जिन्होंने 40 ईयर का एक्सपीरियंस था फाइनेंस डिपार्टमेंट में इनका, उन्होंने इसका आविष्कार किया दोस्तों। जो हमारा मूविंग MACD है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, EMA बोलते हैं, इससे मिलकर बना हुआ है। और इससे हम सबसे पहले ना ट्रेंडिंग जान पाते हैं कि अप है कि डाउन है, बुलिश है कि बेरिश है, ये हम जान पाते हैं। और दूसरा बात दोस्तों, हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं इस इंडिकेटर को, और शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो बनाने का फॉर्मूला है ये कैसा है। ये फार्मूला आप बस देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन आपको यूज कहीं नहीं करना है, सिंपल सा है, आप समझ जाएंगे। थोड़ा डिक्लेरेशन में आपको मिल जाएगा, दिखाई दे रहा होगा MCD का फॉर्मूला, या MCD 12 पीरियड EMA और माइनस 26 पीरियड EMA। आप सोचेंगे आप ये है क्या? अब देखिए दोस्तों, ये सिंपल सी भाषा है। देखो EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एवरेज का मतलब आप समझ सकते हैं, जब चार संख्याओं को जोड़कर जब हम नीचे उन क्वांटिटी को, सब क्वांटिटी को भाग देते हैं तो हमें एवरेज निकल जाता है। सिंपल सा भाषा है। मान लीजिए आपका एक घर है, उसमें 10 लोग हैं, और किसी के पास 2000 है, किसी के पास 5000 रुपये है, और किसी के पास 4000 रुपये है। ऐसे 10 लोग के पास पैसा है, और 10 लोगों से आप पूरा पैसा लेकर और उसे 10 से डिवाइड कर देते हैं, और जितना पैसा आता है तो ऑन एवरेज उतना पैसा लोगों के पास है दोस्तों। तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं, और ये होता है ये EMA। और हम जब अब मैं अपने चार्ट पर और स्क्रीन पे ले जाकर समझा पाऊंगा कि अच्छे से कि EMA को, और कैसे मैं 12 और 12 26 को आपको बता पाऊंगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों। सबसे पहले अगर बिगनर हो तो मैं स्टार्टिंग करता हूं वहीं से जहां पर बिगनर लोग समझ सके। तो MACD हम कैसे खोलेंगे? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो मैंने लिखा SBI चार्ट पैटर्न, ठीक है। जैसे मैं SBI चार्ट पैटर्न किया, देखो यहाँ पर ये पहला लिंक आ गया, मैंने इसे सिंपल क्लिक किया। ये बहुत बड़ा साइट है, इसके बारे में विश्लेषण में बताऊंगा कैसे कैसे इस साइट का तुम लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हो आने वाले कल में। ये साइट बहुत बड़ा है, और इस साइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो तुमको नहीं मालूम होगी। इसमें प्रीमियम प्लान क्या है और फ्री का प्लान क्या है, ये सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ तुम लोग को। सिंपल क्लिक करो चार्ट पैटर्न पर, ठीक है। और जैसे तुम चार्ट पैटर्न पर क्लिक करोगे ना, देखो ये खुलेगा, थोड़ा सा स्लो है मेरा। और यहाँ पर देखो ट्रेडिंग व्यू है, इस पर क्लिक करो। ये लॉगिंग करके रखना, जीमेल ID से लॉगिंग करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, देखो ऐसे खुलेगा, एक पॉपअप आ गया, मैंने दे दिया SBI। ये देखो मैं SBI की तरफ मूव कर गया यहाँ पर, ये देखो ये आ चुका है हमारा। अभी मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि तुम अच्छे से बताता हूँ। देखो ये हमारा ऐसे तुम्हारे में ओपन होगा। अब यहाँ पर ओपन होने के बाद सबसे पहली चीज़ आएगा कि MACD लगाते कैसे, MACD क्या होता है। तो यहाँ सीधे जाना है तुम्हें इंडिकेटर पर, और यहाँ लिखना है MACD, सीधा लगा आ गया MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेशन एंड डाइवर्जेशन। बस सीधे से क्लिक कर दो, ये देखो आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम मेरे चैनल में बने रहोगे ना, तो तुमको एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये तो MACD तुम्हारा आ गया। अब दिखाता हूँ, जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर MACD, देखो यहाँ MACD स्ट्रैटेजी भी है, इसके बारे में भी अपने वीडियो में बताऊँगा। जितने भी इंडिकेटर हैं सारे के बारे में अपने चैनल पर मैं बताने वाला हूँ। बहुत से देखो काम नहीं आते हैं, एक आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के पास चले आते हैं आपकी यहाँ पर क्या होगा, कि बहुत सारे इंडिकेटर समझना भी आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकता है। तो जिस चीज़ से में फ़ायदा हो, एक ही चीज़ को पकड़ो, 100 चीज़ को मत पकड़ो, एक चीज़ को पकड़ो, उसी से आइडेंटिफिकेशन करो, समझ रहे हो। तो उसमें दिमाग क्लियर रहेगा, तुम सही जगह सही मूवमेंट ले पाओगे, सही टाइम पे ले पाओगे, क्योंकि यहाँ टाइमिंग बहुत ज़्यादा काम करता है। बोलते हैं ना, जब एग्ज़ाम दे दे तो फिर जब हम यहाँ पर रोज़ पढ़ना है और रोज़ एग्ज़ाम देना है और रोज़ रिजल्ट निकलना है,
सबसे बड़ी बात ये है समझ। किसी भी इंडिकेटर के बारे में हमें जानना है, उसका पूरा जानना है कि कैसे बना है और क्या चीज़ है, तो वो सीधे इसकी सेटिंग, यहाँ तुम जैसे जाओ, सेटिंग बहुत में नहीं खुलता है तो यहाँ क्लिक करते हैं हम, जैसे देखो ये सेटिंग आ जाएगा, सिंपल इसकी लाइन पे क्लिक करोगे, सेटिंग आ गया, सिंपल यहाँ क्लिक करो और क्लिक करो। देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ MSD लाइन, सिंगल लाइन, जीरो लाइन और हिस्टोग्राम, मतलब ये 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। आप सबसे पहली बात समझना, देखो यहाँ पर मैं एक बात पॉइंट करूँगा। देखो सबसे पहले MACD लाइन तुमको दिखाई दे रहा होगा, MACD को मैं पकड़ता हूँ, सबसे पहले MACD देखो यहाँ पर, देखो ये MACD लाइन है, ये क्या है, जो ब्लू लाइन है हमारी वो क्या है, MACD लाइन है, ये देखो ये है MACD लाइन है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद आता है सिंगल लाइन। देखो MACD लाइन को हम फास्ट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बोलता है, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन। देखो सिंगल लाइन क्या है, ऑरेंज कलर का जो हमारा लाइन है, ये है सिंगल लाइन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो जो ऑरेंज वाली है इसको बोलते हैं सिग्नल लाइन, ठीक है। ये होता है सिग्नल लाइन होगा। इसे हम स्लो लाइन भी बोलते हैं, याद रखो, इसे हम स्लो लाइन भी बोलते हैं, इसे हम स्लो लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। हमें समझाना किसी को नहीं है, लेकिन समझ लो थोड़ा सा बात है, ठीक है। अब आता है जीरो लाइन, ये है जीरो लाइन, ठीक है। जीरो लाइन कौन सी हमारी, ये है जो बीच में लाइन है, जो देखो ग्रीन और रेड का जो ये बना हुआ है लाइनिंग है, उसके बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं जीरो लाइन, इसे बेस लाइन भी बोलते हैं। ये होता है जीरो लाइन, इसे हम बेस लाइन भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बेस लाइन भी कहलाता है। अब सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम क्या कहलाता है, जो ये लाइनें हैं, जो तुम ये, मैं हटा देता हूँ इसको, मैं पहले इसको, अब लास्ट में हो गया तो इसको हटा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये जो लाइनें हैं, जो देखो ये ग्रीन लाइनें हैं या रेड लाइनें हैं जो नीचे ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम बोलते हैं, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये पूरी क्या है, हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम। क्योंकि जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको बोलूंगा कि क्या 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 डाइवर्सन हो रहा है, क्या टॉप में आ रहा है, तो आपको समझ आए चीज़ें। पहली बात है ये ना 2-3 इंडिकेटर से मिल के बना हुआ है, ये बता रहा हूँ तुमको। जैसे एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज, ये अलग इंडिकेटर है, लेकिन इन्हीं इंडिकेटरों से ये मिलकर, मतलब 2 इंडिकेटरों से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब बात समझना। अब सबसे पहला इसका जो काम है, जो सबसे पहला काम जो हमको ये शेयर के बारे में बताता है, सबसे पहले देखो तुम देख रहे होगे यहाँ पर ये डाउन हुआ है ना, तो हमारा प्राइस भी डाउन हुआ है, ध्यान देना, मतलब मूविंग ट्रेंडिंग। अब ये क्या हो रहा है, ये बियरिश है हमारा, ये बता रहा है, मतलब ये प्राइस माइनस में जा रहा है, ये हमको बता रहा है कि माइनस में प्राइस जा रहा है। मतलब अगर हमारा इंडिकेटर MACD इंडिकेटर डाउन है तो वो डाउन में जा रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है, ठीक है। और जो ये हमारा जीरो लाइन है, जीरो लाइन के नीचे जा रहा है, समझ लो हमारा प्राइस एकदम, मतलब ट्रेंडिंग जो है हमारा, जो लो प्राइस ट्रेडिंग चल रहा है, हमारा बियरिश ट्रेडिंग चल रहा है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ मैं थोड़ा सा दूसरा लाइट कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो ये क्या है, हमारा अप हो रहा है, तो यहाँ प्राइस अप हो रहा है, मतलब ट्रेंडिंग फॉलो कर रहा है, मतलब प्राइस अप हो रहा है तो अप, माइनस हो रहा है तो माइनस। बात समझना, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दाम बढ़ रहा है, और यहाँ भी प्लस हो रहा है। मतलब अगर हमको यहाँ दिख जाता कि यहाँ से ये उठ रहा है, मतलब हम यहाँ कहीं बाय कर लेते ना, तो हमको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, ये इंडिकेटर हमको बता रहा है। लेकिन बात समझना, अब लोग पूछते हैं ना कि इसमें सबसे पहले ये क्या है, ये रेड और ग्रीन हिस्टोग्राम क्या है। देखो अगर ये रेड हिस्टोग्राम बन रहा है ना, तो अब मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, रुक जाओ पहले, ये ब्लैक कर देता हूँ। हाँ, ये रेड जो मान लो ये रेड हिस्टोग्राम बन रहा है, तो ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा पावरफुल बैरिश है, कितना ज़्यादा पावरफुल बैरिश, मतलब नीचे जा रहा है प्राइस। अगर ग्रीन है तो बता रहा है कि कितना ज़्यादा ताकतवर इसका बुलिश है, मतलब कितना तेज़ी से इसका प्राइस बढ़ रहा है, ये बता रहा है इसमें, ठीक है। मतलब हमको ट्रेड, सबसे पहला क्या हमें बताया, ये ट्रेडिंग फॉलो करना बता रहा है कि हमें अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस तो गिर रहा है भाई, हमको निकल जाना चाहिए यहाँ से, या प्राइस उठने वाला है तो हमें खरीद लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 लाइनें बनी है, मैंने क्या बोला था, ये स्लो लाइन है और एक फास्ट लाइन है, ठीक है। तो एक MACD लाइन है और एक क्या है, सिग्नल लाइन है, ठीक है। जब देखना, जब
जब हमारा जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन से MACD लाइन ऊपर जाती है, देखना तो सिग्नल लाइन को क्रॉस करके जब MACD लाइन, मैं हटा देता हूँ, इसको हटाता हूँ, देखो जब हमारा MACD लाइन सिग्नल लाइन को, देखो मान लो ये MACD लाइन, देखो अब हमारा सेकेंड पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ हम जानेंगे कि किस पॉइंट में हमें खरीदना है और किस पॉइंट में हमें सेल करना है, जो हमको MACD इंडिकेटर अच्छे से बता जाता है। तो चलो देखो, सबसे पहले हम अगर लेते हैं, देखो यहाँ ध्यान देना, MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है, हमारा MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है, लेकिन यहाँ पर देखना है इसने क्रॉस कर दिया, इसने क्रॉस कर दिया है MACD लाइन ने हमारा, ठीक है, MACD लाइन ने यहाँ पर क्रॉस किया है। देखो ध्यान दो, तो MACD लाइन ऊपर चली गई और सिग्नल लाइन नीचे आ गई। जैसे क्रॉस किया तो यहाँ पर समझ लो कि बुलिश फॉर्म जाने वाला है। अब देखो तुम यहाँ देख, नोटिस करो, ये देखो मिलाओ, देख लो बुलिश स्ट्रॉन्ग चलने लगा। ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, हमारा यहाँ बुलिश होने लगा, यहाँ पर कंडीशन बुलिश हो रहा है, मतलब कि हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब जब यहाँ हम बाय करेंगे तो हम सेल कहाँ करेंगे? लोग सबसे बड़ा लोग क्या दिक्कत करते हैं ना कि बाय तो कर लेते हैं, अब सेल कहाँ करें, सबसे बड़ा कंजस्टेड यहीं फंसते हैं। तो देखो जब हमने यहाँ बाय कर लिया, अब हमें सेल कहाँ करना है, तो हम देख रहे हैं लाइन जारी लाइन जारी लाइन जारी, और यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बूम, यहाँ पर क्या हो गया, बेयरिश कंडीशन, मतलब अब हमारा सिग्नल लाइन के नीचे MACD लाइन हो गई। बात समझो, यहाँ बहुत प्यारी चीज है, समझना होगा तुम लोग को। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि MACD लाइन हमारा नीचे हो गई सिग्नल लाइन के। यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें क्या होगा, यहीं हमें सेल कर देना है, यहीं हमें सेल मारना है दोस्तों, यहीं सेल मारना है, और यही सारा फंडा है। हम पहला ट्रेंड फॉलोइंग जान जाते हैं कि बुलिश है कि बेयरिश, दूसरा हम जानते हैं कि बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। इतना अच्छा मौका और इतना अच्छा इंडिकेटर कोई नहीं बताता, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा इसके टॉप बटन क्या होते हैं और इसके डाइवर्जेंस क्या होते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कुछ कुछ शेयर में आते हैं ना, वो आप देखकर समझ पाओगे। अब हमें सबसे पहले ना डबल टॉप और डबल बटन पढ़ना होगा और समझना होगा। देखो सबसे पहले डबल टॉप और डबल बटन समझने के लिए ना मैंने यहाँ पर पहले भी समझा रखा है, जो थंबनेल दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न का भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर कैंडल स्टिक क्या होता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हो ना तो समझ लो, नहीं तो आपको मैं बता तो दूंगा, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान जहर की तरह होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझ लेना, इस वीडियो को देख लेना तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब डबल टॉप और डबल बटन के बाद क्या आता है, हमारा आता है सबसे पहले MACD डाइवर्जेशन, हमें समझना होगा। फिर हिस्टोग्राम डाइवर्जन क्या होता है वो हमें समझना होगा। तो चलो हम समझते हैं। डबल टॉप और डबल बटन हर चार्ट पैटर्न में बनता है, इस बात को समझना, हर चार्ट पैटर्न पर बनता है। अभी देखो मैंने रेंडमली खोला है, मैं तुमको दिखाता हूँ, देखना। अगर यहाँ पर मैं देखूँ, देखो यहाँ पर देखो ये डबल बटन है, ये देखो 1 बना है और 2 बना है। जैसे ही 1 और 2 बना, ये पूरा देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ चला गया, मतलब ये बुलिश हो गया। जैसे बना, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ देखिए डबल टॉप, देखो यहाँ डबल टॉप बना है, 1 2 1 एंड 2 डबल टॉप बना है। जैसे डबल टॉप बना, ये क्या हो गया, बियरिश फॉर्म की तरफ चला गया। मतलब जैसे डबल टॉप बनता है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं तो वो पूरा रिवर्स कंडीशन होने वाला है, तो तुम उस अनुसार से काम कर लो। डबल टॉप और ट्रिपल टॉप बन जाए ना तो और स्ट्रॉन्ग बनता है। ट्रिपल टॉप का भी देख लोगे आप कहीं ना कहीं तो वो और स्ट्रॉन्ग बनता है। मतलब डबल टॉप बना और ट्रिपल टॉप, समझ लो कि आप पैसा लगाओगे तो बढ़ेगा। डबल टॉप हो गया मतलब 70 से 80% चांसेस है कि पैसा यहाँ पर अगर डबल टॉप में लगा है तो पैसा नीचे बेयरिश में जाएगा। अगर डबल बटन पर लगा है तो ये टॉप में जाएगा, मतलब पैसा हमारा बढ़ेगा। मतलब थोड़ा हम ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाते हैं डबल टॉप और डबल बटन को देख के। लेकिन इसमें भी कैंडल स्टिक हमको देखना पड़ता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि हम सीधे इस पे क्लियर, ये देखो ये मैं लाइन खींचूँ ना तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर कौन सा कैंडल हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो कैंडल के बारे में पूरा पढ़ लो कि कौन सा कैंडल है, कब रिवर्स कंडीशन को कर सकता है, ठीक है। तो उसको आप समझ लो कि डाइवर्जेंस।
अब हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये हमें समझना होगा कि बुलिश कंडीशन है कि बेरिश कंडीशन है। बुलिश का मतलब हमें फायदा होने वाला है, बेरिश मतलब हमें नुकसान होने वाला है। मैंने पहले बोला है, अगर तुम कैंडलस्टिक के बारे में नहीं जानते हो, इसके बारे में नहीं जानते हो, तो मेरा पहले का वीडियो देख कर आना भाई, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये बेरिश कंडीशन है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है। अभी देखो प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये एकदम प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है प्राइस, लेकिन हमारा जो हिस्टोग्राम है ये नीचे की तरफ सर्वाइव कर रहा है। ध्यान दो, हमारा हिस्टोग्राम मतलब माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइस हमारा बढ़ रहा है। देखो आगे क्या हुआ, जो डाइवर्जेंस हुआ है, जो हमारा डाइवर्जेंस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये सीधे बेरिश कंडीशन हो गया, मतलब हमारा प्राइस गिर गया। तो हम ऐसे समझते हैं कि जो हमारा हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस है उसमें जब प्राइस बढ़ता है और लेकिन हमारा जो हिस्टोग्राम है वो घट रहा है, तो हम हिस्टोग्राम की तरफ देखेंगे। अगर हिस्टोग्राम घट रहा है तो मतलब आगे हमारा बेरिश कंडीशन हो सकता है, खराब कंडीशन होगा, समझे। दाम का बढ़ना और हमारे हिस्टोग्राम का घटना मतलब ये बेरिश कंडीशन है, ठीक है, दोनों को बराबर रहना चाहिए था, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं बुलिश की तरफ। अब है हम बुलिश डाइवर्जेंस की तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा प्राइस का दाम घट रहा है। ये क्या हो रहा है, प्राइस, शेयर के प्राइस का दाम घट रहा है, लेकिन हमारा जो हिस्टोग्राम है देखो ये बढ़ रहा है। हिस्टोग्राम क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा दाम जरूर गिर रहा है लेकिन हमारा हिस्टोग्राम बढ़ते जाए, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या हो सकता, कंडीशन हो सकता है, हमें प्रॉफिट दे सकता है, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डाइवर्जेंस, हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम आते हैं MACD डाइवर्जेंस की तरफ। हम जानेंगे MACD डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस होता क्या है, जब एक मतलब दोनों कंडीशन अलग अलग रहेगी तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब यहाँ पर भी बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब बात समझना, देखो ये है बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस मतलब होता है हमें भाग जाना है, यहाँ हमारा नुकसान होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्राइस अप हो रहा है, हमें लगा अरे यार ये तो प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है, अब तो ये तो बुलिश वाला फॉर्म दिखा रहा है, अब यहाँ हम ले लेते हैं। लेकिन देखो MACD क्या इंडिकेट कर रहा है, नीचे की तरफ। MACD हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब माइनस की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है MACD हमारा। हम MACD को देखेंगे, हमको नहीं देखना है वो, ठीक है, क्योंकि हमको समझ आ गया कि डाइवर्जेंस है। ये MACD डाइवर्जेंस दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दूसरे ही पल में देखो क्या हुआ, बेरिश कंडीशन हुआ, प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गया, तो ये क्या हुआ, हमारा बेरिश डाइवर्जेंस हुआ MCD का। तो हम MACD को देखा मैंने, हमें समझ आ गया कि ये बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है MACD का, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन MACD हमारा नीचे जा रहा है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस MACD का। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा मैं बता रहा हूं आपको बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, देखो बुलिश डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, हमारा शेयर का प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन हमारा MACD ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई जब MACD ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई लफड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाय कर लेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ कंपटीशन कम होगा, लोग तो है भागेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि ये MACD का डाइवर्जेंस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहीं पर बाय कर लेंगे, यहाँ पर हम बाय कर लेंगे। यहाँ हमने बाय किया और ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, क्योंकि हमने MACD को पॉइंट को देखा, हमें समझ आ गया कि ये हमारा शेयर का दाम तो नीचे जा रहा है लेकिन हमारा MACD ऊपर जा रहा है, तो हम MACD को पकड़ के चलेंगे, हम सीधे सीधे MACD को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि MACD डाइवर्जेंस है, ये हमें समझ आ गया। अब ये डेटा यहाँ के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं MACD डाइवर्जेंस। टाइम फ्रेम के बारे में तुम्हें बताया था कि टाइम फ्रेम एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ टाइम फ्रेमिंग सेट करते हैं यहाँ से
कितने मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, यहाँ से सारा टाइम फ्रेम सेट करते हैं। और अगर टाइम फ्रेम तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैंने अपने पहले वीडियो में RSI की वीडियो में पूरा टाइम फ्रेम बता के रखा है, तो जा वहाँ का देख लो वीडियो, समझ लो वो RSI वाला टाइम फ्रेम और ये टाइम फ्रेम सेम है। तो टाइम फ्रेम आपको समझना होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम तो मेन है, टाइम फ्रेम को समझो, ठीक है। अब मैं आपको एक चार्ट दे देता हूँ जिसमें टाइम फ्रेम को आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो टाइम फ्रेम में है स्कैपुलर, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर। आप देख सकते हो कि हमको कौन कौन सा टाइम फ्रेम लेना है। अगर आप स्कैपुलर हो, स्कैपुलर मतलब फास्ट ट्रेडिंग होता है, ये 2-3 मिनट में निकल जाते हैं अपना पैसा कमा के, ठीक ना। तो ये आसान नहीं है, ठीक है, इतना ईजी मत लेना, बहुत कुछ में पढ़ना और समझना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली ज़्यादा काम करना है, पर 100% आपको टेक्निकल वर्क करना पड़ता है, ठीक है, 100%। पोजीशन ट्रेडिंग में आपको 70% आपको हमको फंडामेंटली चेक करना पड़ता है, याद रखना। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं ना, तो 70% आप फंडामेंटल चेक करके चलो, ठीक ना। 30% ही आप मतलब टेक्निकल ट्रेडिंग में देख के चलो, ठीक ना। ये बात याद रखना, एक्सपीरियंस है मेरा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप टाइम चार्ट अपना देख लो, ठीक है। और मैं अब दूसरा इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ, जो थर्ड इंडिकेटर मैं बताऊंगा आपको। सारे इंडिकेटर के बारे में समझ लो, जो आपको अच्छा लगे उस पर काम करो। सारे पे काम करोगे कंफ्यूज जाओगे, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो किसी एक इंडिकेटर को पकड़ के चलो और वो पूरा आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकेगा। और मैं आने वाले कल में आप लोग के लिए स्टॉक लाने वाला हूँ, और जो बड़े बड़े स्टॉक है उनके बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये कितने दिन में प्रॉफिट देगा, क्या देगा। तो मतलब अच्छा खासा आप इनकम मेरा वीडियो भी देखकर निकाल पाओगे। तो अभी कुछ दिन बाद में एक शॉर्ट वीडियो भी दूंगा जिसमें आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये स्टॉक इतने दिन पे इंक्रीज होगा, ये स्टॉक गिरेगा। आप इस स्टॉक का, जैसे कि RVNL है, अब बहुत सारे लोग आजकल रेलवे वाले स्टॉक पे लगा रहे हैं, IRCTC है, तो बहुत सारे स्टॉक उस पर लग रहे हैं। तो वो सब का मैं डिटेल देने वाला हूँ अपने चैनल पर, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली आपको होगा। जो अदर वाले जितने भी होते हैं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसी के वो चार्जेस अप्लाई करते हैं, 50,000 60,000 रुपये लेते हैं, और मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको लगता होगा कि सारा कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, अगर मैं इसका चार्ज लेता ना तो आप अच्छे से पढ़ते। ये फ्री का है, इसलिए आपको शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन इसी वीडियो को आप 2-3 बार देखो, तब आपको अच्छे समझ आएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उसको 2-3 बार देखो, तब आपको अच्छे समझ आएगा। समझ रहे हैं बात को। और पुरानी वीडियो को देखना, क्योंकि हर वीडियो का मेरा पुराने वीडियो से कुछ ना कुछ लिंकअप होता है।